हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो को हम कुछ इस तरह शुरू करते हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ा है जिंदगानी। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से हम मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट 4 मॉडल्स को पढ़ा था। नंबर 1 हमने शुड, नंबर 2 हमने ऑट टू, नंबर 3 हमने हैड बेटर और नंबर 4 हमने यूज्ड टू को पढ़ा था। मैंने आपको बोला था शुड जो है, शुड इस्तेमाल होता है ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस, ओब्लिगेशन या कभी कभार ये कंडीशन भी बताता है, यानी कंडीशन के तौर पे एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है। शुड और ऑट टू में अगर हम मेन डिफरेंस देखेंगे तो मैंने बोला था शुड भी हमें सजेशन बताता है, ऑट टू भी हमें सजेशन और एडवाइस बताता है, लेकिन ऑट टू में ज़्यादा एम्फेसाइज अगर देना होता है तो हम ऑट टू में ज़्यादा एम्फेसाइज देते हैं चीज़ों को। तो मैंने बात की थी, देखिए वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये एक एग्जांपल थी। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी ही चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा जोर दूँ, तो मैं कहूँगा वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसके बाद हमने हैड बेटर के ऊपर बात की थी। हैड बेटर के ऊपर हमने बात की थी तो मैंने बोला था हैड बेटर जो है ये भी एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या थी, यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट्स। कितना अच्छा ही होता अगर आप वो मेडिसिन्स ना लेते जिनमें साइड इफेक्ट्स हैं। तो हैड बेटर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इम्पॉर्टेंट बात ये बोली थी कि मॉडल्स अपने बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यूज्ड टू की बात की थी। यूज्ड टू के बारे में मैंने बोला था आपको कि यूज्ड टू अगर एज ए मॉडल इस्तेमाल हुआ सेंटेंस में तो वर्ब की पहली फॉर्म लेगा, और अगर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ तो वर्ब की 4th फॉर्म यानी ING फॉर्म लेगा। और यूज्ड टू जो है ये पास्ट हैबिट बताता है, यानी मैं कोई काम कर रहा था, कब, पास्ट में, राइट। तो इसकी एग्जाम्पल मैंने बोला था, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड या ही यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे मॉडल के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था यूज्ड टू और वुड के बारे में। वुड भी पास्ट हैबिट बताता है और यूज्ड टू भी पास्ट हैबिट बताता है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वुड जो है वो हम एक्शन वाले जो एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक्शन दिखता है, मिसाल के तौर पे आई रन, इसमें एक्शन दिखता है तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू दोनों के लिए, एक्शन और स्टैट्यू वर्ब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आज का जो हम पढ़ेंगे अच्छे से वुड को पढ़ेंगे। देखिए वुड क्या बोलता है, वुड हमें पास्ट हैबिट बोलता है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि है ये पास्ट लेकिन तीनों फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तीनों टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वुड डिज़ायर और विलिंगनेस हमें बताता है, मतलब अगर कोई चीज़ की मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ, तो वुड उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। विलिंगनेस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मैं विलिंग हूँ कोई चीज़ करने के लिए उसके लिए, या सिंपली पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लैंड मी सम मनी, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दोगे? तो ये प्रेजेंट में बात हुई है, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ और एक पोलाइट रिक्वेस्ट मैंने अपने दोस्त से की। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था वो आएगा, तो पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, राइट। ही वुड बी प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट होगा, तो फ्यूचर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ही वुड बी प्रेजेंट, वो भी हाजिर होगा। इसके बाद वुड क्या एक्सप्रेस करता है, वेरियस मूड्स को एक्सप्रेस करता है, मतलब डिज़ायर को, विलिंगनेस को। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने देखा कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। डिज़ायर और विलिंगनेस को देखते हैं किस तरह ये डिज़ायर और विलिंगनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई वुड लाइक टू प्ले, अब ये इसमें डिज़ायर है, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, तो इसमें एक डिज़ायर है। आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो टू स्कूल, तो इसमें भी डिज़ायर है। आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं पसंद करूँगा घर में बैठना, दैन गो टू स्कूल, स्कूल जाने से, ठीक है। अच्छा, वुड यूज़ फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मतलब वुड यू लाइक टू हैव टी या कॉफ़ी,
वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी प्रेजेंट में इस्तेमाल हुआ। वुड यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं या टी बनाऊं। आई वुड लाइक टू गो होम, आई वुड लाइक टू गो होम, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। आई वुड लाइक टू गो होम, इसमें भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है किसी से कि मैं अब घर जाऊंगा। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, तो पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब कुड और वुड दोनों को आराम से समझिए, दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन कुड फिर फर्क क्या है। कुड जो है ये हम इनफॉर्मल दोस्तों के साथ, अपने से कम जो नीचे लोग हैं, नीचे इन द सेंस की जो अपनी बराबरी के लोग होते हैं, यानी जिनसे हम खेलते हैं बैठते हैं, जिनके लिए मतलब उतना वो रेस्पेक्टेबल फिगर्स नहीं होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे दोस्त बराबरी के मामले में होते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर टीचर होगा तो वो अलग, उसका मुकाम अलग होता है। ठीक है, तो कुड वहाँ पे इस्तेमाल होता है उस पॉलीपोलाइट रिक्वेस्ट में, अगर दोस्त से या अपने से बराबरी के लोगों के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होगी। लेकिन वुड जो है, वुड फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैनेजर को रिक्वेस्ट करनी होगी, टीचर को रिक्वेस्ट करनी होगी, तो उस वक्त वुड का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या कहता है, कुड यू लेंड मी अ पेन, क्या आप मुझे एक अपना पेन दे सकते हो, उधार दे सकते हो, तो ये दोस्त से बात हो रही है। लेकिन वुड यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्क, वुड यू हेल्प मी इन डूइंग द वर्क, तो दोनों ठीक है। वुड हम किसी से किसी बड़े से बात कर रहे हैं कि आप मुझे हेल्प कर लो, दोस्त से भी कह सकते हैं, तो इस वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुड ही बेटर रहेगा अगर अपने बराबरी लोगों के साथ ये बात कही जाए। अब एक नोट देख लीजिए, वुड डैश कुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको एग्जामिनर एरर दे सकता है कि वुड भी रखेगा, कुड भी रखेगा, फिर रखेगा आगे वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, तो यहाँ पर वुड आएगा। क्यों? क्योंकि माइंड के साथ हमेशा वुड आता है, कुड नहीं। ठीक है, ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जहाँ पर भी आपको माइंड वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसके साथ वुड लगा लीजिए। वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या आपको एतराज़ है मुझे पैसे उधार देने में, कोई एतराज़ है? तो अब आते हैं कैन और कुड पे। देखिए कैन और कुड जो है, कैन और कुड प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के लिए कैन इस्तेमाल होता है, कुड जो है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम आगे देखेंगे। दोनों क्या बताते हैं, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, यानी एबिलिटी बताते हैं या कैपेबिलिटी बताते हैं कि इंसान की। यूज किसके लिए किए जाते हैं, ये परमिशन ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपेबिलिटी बताते हैं, ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं दोनों। अब देखिए एग्जाम्पल्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो अब इसमें ही कैन लिफ्ट, वो एक बॉक्स उठा सकता है, तो इसमें कैपेबिलिटी है उस इंसान की, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है तभी वो उठा सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो इसमें एबिलिटी है, एबिलिटी बताई। आई कैन डू द वर्क, तो इसमें भी एबिलिटी बताई है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन लीव द रूम, अब देखिए यहाँ पर आर्डर आ गया, यू कैन लीव द रूम, द एग्जाम इज ओवर, तो इसमें आर्डर है। इसके बाद यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी बुक ले सकते हैं, तो परमिशन के लिए यहाँ पर कैन इस्तेमाल हुआ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये इनफॉर्मल तरीका है कैन। मे आई कम इन, तो ये फॉर्मल तरीका है। तो कैन आई कम इन, मे आई कम इन, दोनों सही है, तो इनफॉर्मल तरीके में इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मल तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कुड पे। देखिए कुड भी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी, वो प्रेजेंट का बता रहा था लेकिन ये पास्ट का बता रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन प्रेजेंट में। ठीक है, पोलाइट मैंने बोला था वुड और कुड दोनों पोलाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही कैन कुड फाइंड हिज ब्रदर। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही, क्या कैन आएगा या कुड आएगा, फाइंड हिज ब्रदर, तो इसमें कुड राइट आंसर होगा। क्यों कुड आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट में क्या है, पास्ट में कुड इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट की एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताता है या पास्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ही कुड स्विम, देखिए he could swim across the river when he was young, तो was past tense आ गया,
तो कुड इस्तेमाल होगा कि वो कर सकता, वो स्विमिंग करता था अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था, यानी जब वो जवान था। अच्छा, अब देख लीजिए आगे क्या बोलता है, कुड यू लैंड मी सम मनी। अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है क्या, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। लेकिन किन के साथ, जब इनफॉर्मल होगा, यानी अब आपने अपने दोस्त से पूछा कि कुड यू लैंड मी सम मनी, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन अगर यही आप अपने बड़े से या अपने किसी रिश्तेदार से या अपने टीचर से बोलोगे तो आप उस वक्त वुड यू लैंड मी सम मनी बोल सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते थे। कुड यू हेल्प मी, क्या आप, सॉरी कर सकते थे नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हुआ है, तो कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद कुड हैव, जिस तरह से मैंने कल बोला शुड हैव पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह से कुड हैव कर सकता था मगर किया नहीं, करना चाहिए था मगर किया नहीं, तो इसी तरह कुड हैव भी पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक पास्ट टेंस है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आई कुड हैव डन दिस, मैं इसको कर सकता था लेकिन आई कैन नॉट, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं किया, तो इसको हम कुड हैव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट टेंस के लिए। मतलब पास्ट में कुछ कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मिसाल के तौर पे आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस कुड हैव के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। 100% इंटरेस्ट रख लीजिए। क्या बोल रहा है, कैन कुड, कैन नेवर टेक दीज वर्ड्स। कैन और कुड अपने साथ ना एबल लेता है, ना अनेबल लेता है, ना कैपेबल लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताते हैं। अब एबल, अनेबल, कैपेबल को लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब भी आप कैन के साथ या कुड के साथ एबल, अनेबल, कैपेबल देखोगे तो वो बोलोगे गलत सेंटेंस है, यानी वो वाला पोर्शन गलत है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, आई कैन बी एबल टू डू द वर्क। ऐसे लगता है सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि बी एबल टू कैन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? आई कैन डू द वर्क, सिंपली आई कैन डू द वर्क, मैं काम कर सकता हूं। Because of heavy rain, the students could not be able to attend the meeting. तो अगर आपको बोले यही सेंटेंस देगा और फुल बोलेगा, एरर कहाँ पे है, तो be able to, able कैन कुड के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुड तो ऑलरेडी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को इसमें से आउट करना चाहिए। अब आते हैं हम मे और माइट के ऊपर। देख लीजिए मे और माइट क्या बोलता है। मे और माइट जो है ना, इनके साथ भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम देखेंगे यूज़ किसके लिए होते हैं, कैसे यूज़ होता है, इनका यूजेज क्या है। देखिए, मे पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, मतलब इट मे रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी इट में हो सकता है रेन आएगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। ब्लेसिंग्स और विशेस बताता है, यानी मे गॉड हेल्प यू या मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स और विशेस बताता है। इसी तरह से पर्पस के लिए भी मे इस्तेमाल होता है, मतलब वी ईट सो दैट वी मे लिव, पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हम खाना खाते हैं ताकि हम बचे, तो पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ। परमिशन के लिए भी मे और माइट इस्तेमाल होता है। मे कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये 4 यूजेजेस हैं मे और माइट के दोनों के लिए। लेकिन अब कुछ वर्ड्स ये भी अपने साथ नहीं लेते। देखिए, जहां पर भी आप पॉसिबल, पॉसिबली या लाइकली देखोगे मे और माइट के साथ, तो समझना वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब ये पॉसिबिलिटी खुद बताते हैं तो पॉसिबल को लगाने की ज़रूरत क्या है, जब ये पॉसिबिलिटी बताते हैं तो पॉसिबल को लगाने के साथ की ज़रूरत क्या है। इसी तरह से लाइकली भी ऐसे होता है कि हो सकता है, जब ये हो सकता है खुद बोलता है तो लाइकली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल, ही मे पॉसिबली कम, नो, पॉसिबली इसमें गलत है। क्यों? पॉसिबली इसके साथ नहीं आएगा। ही मे कम, ही मे लाइकली रेन, सॉरी इट मे लाइकली रेन, तो इट मे के बाद लाइकली नहीं आता है, इट मे रेन हो सकता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कल वाले लेक्चर में हम मस्ट और नीड और डियर पढ़ेंगे, फिर इसके साथ हमारे मॉडल्स खत्म होंगे। तो आज क्या हमने पढ़ा, एक क्विक रिकैप में करवाऊंगा आपको। देखिए, आज हमने पढ़ा सबसे पहले वुड के बारे में। मैंने बोला वुड जो है, वुड
पास्ट की जो हैबिट है यूज्ड टू की तरफ बताता है, यानी ये भी पास्ट के हैबिट्स के बारे में बताता है। और साथ ही साथ मैंने बोला कि वुड जो है डिज़ायर, विलिंगनेस, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कैन और कुड। कैन और कुड के बारे में मैंने बताया कि कैन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। कैन और कुड दोनों एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताते हैं और साथ ही साथ परमिशन के लिए इस्तेमाल और ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने बोला कि कैन और कुड कभी एबल, अनेबल, कैपेबल अपने साथ नहीं लेते हैं। और आखिर में हमने पढ़ा मे और माइट। मे और माइट के बारे में मैंने बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए, विशेस के लिए, डिज़ायर के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, पर्पस और परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मे और माइट जो है ये कभी अपने साथ पॉसिबल, पॉसिबली, लाइकली जैसे वर्ड्स नहीं लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।